हेलो फ्रेंड, मैं हूँ ग्लैम ब्यूटी से दिव्या। एक्चुअली में मेरे को शॉप लेनी थी सैलून के लिए ना, तो ये देखो ये वाली शॉप मैंने फ़ाइनल की है। और अभी इसकी ऐसी कंडीशन है, आप देख सकते हो। अभी इसमें काम हो रहा है, ये सब काम करवा रही हूँ मैं ना अभी इसमें कोई गेट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसी एक दीवार, मतलब दीवार वाला यहाँ पे मिलता है ऐसा, ये ऐसे। और इतनी गंदगी थी यहाँ पे भाई, मेरे को इतना काम करना पड़ा ना इसमें, बस मत पूछो। देखो इसमें सारी एक एक चीज़ें मैंने लगवाई हैं, ये पार्टीशन लगवाया था तब का है ये। मिरर भी लग चुके थे इस टाइम पर मेरे। इसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब कचरा भरा हुआ था। और फिर उसके बाद में सामान भी मेरा अभी आना था, क्योंकि इसमें पार्टीशन करना भी ज़रूरी था। और शीशे का काम तो पहले होता है ना, इसलिए। अभी देखो ये मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया है इस टाइम पे। अब फर्नीचर लाना बाकी था। अब मुझे ये था कि भाई यहाँ पे क्या नाम है, फ़र्नीचर संडे को यहाँ पर मार्केट बंद रहती है, तो संडे को ही हम फ़र्नीचर उठाएंगे, ऐसे हमने प्लान किया था। क्योंकि रोड पे गाड़ी खड़ी करने के लिए फिर जगह नहीं मिलती ना, इसलिए। उससे पहले आके मुझे सफाई करनी थी, तो मैंने उससे पहले आके सफाई की थी। देखो अपना काम है तो यार कैसे भी करो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अपने काम में तो अपने घर में भी तो हम ही करते हैं, और ये तो हमारे लिए घर से भी ज़्यादा है, इसलिए मुझे तो कोई वो नहीं लगता भाई। मैंने अपना काम सारा खुद किया है यहाँ पे। मुझे ये नहीं था मेरे को किसी से करवाना था। देखो मुझे चोट भी लग गई थी, ब्लीडिंग हो गई थी, यहाँ पे ब्लड निकलने लग गया था। पर फिर भी क्या करें, ये सामान के टाइम पे हुआ था, जब मेरा फर्नीचर आ रहा था ना, तो मेरा हाथ शीशे के नीचे दब गया था। और साथ साथ मुझे ये कचरा भी साफ़ करना था, सामान भी आ रहा था, ये साथ साथ में सफाई भी कर रही थी, और फिर फर्नीचर भी आता जा रहा था मेरा। वो भी मुझे बोल रहे थे, आप मैडम आप जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि अभी सामान और भी आना है। मैं साथ साथ उनके लिए भी जगह बना रही थी, क्योंकि बाहर वो जो जितना ये जो गेट वगैरह लगा था ना, उसका जितना कचरा था, वो लोहे का इतना सारा ये कचरा फिर मैंने सारा उठा के बाहर रख दिया था, क्योंकि अब वो कहाँ लेके जाती मैं। ये मेरा काउंटर भी आ गया। ये भी मुझे बोल रहे हैं मैडम जल्दी जल्दी लगा दो, बाइक हटवा दो। बाइक, क्योंकि हमारा सोफ़ा आना था ना, बीच में बाइक खड़ी हुई थी, तो ये बोल रहे थे बाइक हटवाने के लिए। अब मैं बाइक हटवाने के लिए किसके पास जाती। तो मैंने बोला भाई, मैं बोला तो था मैंने उनको कि भाई हटा देना, ऑनर को बोला था मैंने कि भाई जिसकी भी हो हटवा देना। अब हमें नहीं पता किसकी है किसकी नहीं है, हम कैसे जाएँ किसको ढूंढने। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, आप जब वो आ जाएगा ना, सोफ़ा आएगा, तो आप हेल्प करा देना, आप थोड़ा हाथ लगा देना उसमें। मैं क्या ठीक है, मैं लगा दूँगी। यहाँ पे पता है शॉप का एक सिस्टम है कि जैसे हम गुड़गांव वगैरह में या दिल्ली में शॉप लेते हैं, तो हमें 1+2 देना होता है। 1 महीने का एडवांस, 2 महीने की सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या होता है ना, एडवांस यहाँ पे 2-2 लाख रुपए लेते हैं, पगड़ी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ऐसे लेते हैं सिक्योरिटी के नाम के। और जो रेंट है वो तो रेंट रहेगा ही आपका। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। अभी मेरा बोर्ड भी आ गया। एक्चुअली में ना बाहर में भी जगह नहीं थी रखने के लिए, तो इसलिए मैंने अभी सब चीज़ें ना अंदर ही रखवा ली थी, बोर्ड वगैरह। क्योंकि लगना तो ऊपर था वैसे, पर आसपास यहाँ जगह नहीं है रखने के लिए, इसलिए अंदर रखना पड़ा। ये मेरे मिरर्स भी आ गए। ये है सबसे मेन ना सोफ़ा। और जो यहाँ पे ना बाइक खड़ी हुई थी, तो इस वजह से ना इसको लाना और भी बड़ा चैलेंज हो गया था, क्योंकि सोफ़ा एक तो वैसे ही बहुत बड़ा था। इन्होंने बोला था कि आप हाथ लगा देना करके, तो मैंने हाथ लगाया। और भैया ने ना, वो जो पीछे वाले भैया हैं, उन्होंने पूरा सोफ़ा मेरे ऊपर, मेरे पीछे बाइक थी और मेरे ऊपर पूरा सोफ़ा टिका दिया उन्होंने। और फिर मैंने उनको बोला भैया मैं दब गई हूँ फिर उन्होंने फिर से पीछे किया, फिर मैं वहाँ से निकली। मैं बाइक के और सोफ़े के बीच में फंस गई थी, पर फिर भी हमने कैसे भी करके ना इसको निकाल ही लिया। अब मुझे डर इस चीज़ का था ना, नीचे इतने सारे वो सिल्वर वाले वो पड़े थे, जो एंगल पड़े हुए थे जिससे दरवाजे वगैरह बने हैं ना, तो वो लग ना जाए पैर में, उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उनके लगे या मेरे लगे, किसी भी पर नुकसान तो होगा ना फिर। इस वजह से ना मैं उनको बार बार बोले जा रही थी, आप थोड़ा देख के करना, देख के करना। ये सोफ़ा सच में बहुत ज़्यादा भारी है।
मुझे तो ये डर हो रहा था ये अंदर घुसेगा भी कि नहीं, पर फिर भी घुस गया था क्योंकि दरवाजे का गेट है ना बड़ा रखा हुआ है हमने। अब ये मेरा सोफ़ा लास्ट है, इसके बाद में मेरा कोई सामान नहीं, सारा सामान आ चुका है मेरा, सब सामान मेरा अंदर आ चुका है। देखो कैसे गोदाम की तरह भर गया है सारा सामान एक दूसरे के ऊपर। अभी इनमें अब ये प्लम्बर वाले भैया को बुलाया हमने कि शैम्पू स्टेशन की फ़िटिंग बाहर से, ये वन वे विज़न जिसमें अंदर बैठ के बाहर का दिखता है पर बाहर से अंदर का नहीं दिखता, ये हमारा बोर्ड भी लग गया। ग्लैम ब्यूटी ऑलमोस्ट रेडी है। वेलकम टू ग्लैम ब्यूटी सैलून। थैंक यू।